यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी किस पर, एमपीजी के पर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमपीजी का जो टॉपिक हमने लिया है वो है जिला एवं संभाग। जिला एवं जो है संभाग के सारे जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डेली जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला एमसीक्यू जो हमारा है वो है भोपाल को जिला कब बनाया गया था। तो याद रखिए कि 1972 में दो नए जिले बने थे, एक बना था भोपाल और एक बना था राजनांदगांव। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एक बना था राजनांदगांव और एक बना था अपना भोपाल। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 1972। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो निम्न में से किस जिले को 2003 में गठित नहीं किया गया है। देखो 2003 में 3 जिले बने थे। कितने जिले बने थे? 3 जिले। अब इसमें अगर हम बात करें तो पहला हमारा बना था बुरहानपुर। ठीक है, पहला जिला कौन सा था? बुरहानपुर था। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा था अनूपपुर और तीसरा अगर हम बात करें अशोकनगर। ठीक है, हाँ, गुना से अशोकनगर। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3 बने थे, कौन सा नहीं बना? तो सिंगरौली नहीं बना। क्यों? क्योंकि सिंगरौली जो है 2008 में जो है बना था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो 2013 में बनाया गया जो है जिला। अब देखो 2013 में बनाया गया जिला नहीं पूछा, 2013 में बनाया गया जो है जिला किससे अलग करके बनाया गया? तो याद रखना शाहजहाँपुर से अलग करके जो है बनाया गया था आगर मालवा। मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से कितने जिले जो है स्पर्श करते हैं? तो याद रखना 9 जिले स्पर्श करते हैं। वहीं पे यूपी की बात करेंगे तो याद रखना 13 या 14 जिले जो है यूपी से स्पर्श करते हैं। साई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ जो है स्थापित किया गया? तो वो सीहोर में स्थापित किया गया था। किस जिले को मध्य प्रदेश का आम जिला यानी कि किस जिले को आम जिला घोषित किया गया है? तो वो है जबलपुर। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे अशोक सागर जो है सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पर अगर हम देखें अशोक सागर सिंचाई परियोजना यानी कि हम हलाली डैम की बात कर रहे हैं और ये हलाली डैम जो है, ठीक है, ये किस पर है? तो हलाली नदी पर है। ये भी आपको याद रखना। तो ऑप्शन इज द राइट। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे शहीद चैन सिंह की छतरियाँ कहाँ पर है? शहीद चैन सिंह की छतरियाँ जो है वो सीहोर के दशहरा बाग में, दशहरा मैदान में। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? यानी गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूने वाला जो जिला है वो है अलीराजपुर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत ज्यादा है? प्रतिशत पूछा है, ये याद रखना। तो प्रतिशत के लिए अलीराजपुर ही होगा। लगभग 89% जो है यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला जिला अगर हम बात करेंगे तो जबलपुर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे उदयगिरी की जो है गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित हैं? तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो उदयगिरी की गुफाएं जो है वो विदिशा में स्थित हैं। और उदयगिरी की गुफा नंबर 5 बड़ी फेमस है। गुफा नंबर 5 में क्या है? विष्णु के वराह अवतार की जो है प्रतिमा यहाँ पर मिलती है। अब अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो वो है सिंगरौली। अगला अगर हम यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश का 10वां जो है संभाग किसे बनाया गया था या कमिश्नरी संभाग की बात करें तो वो है शहडोल। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर, काफी फेमस है, चंदेल वंश ने बनवाए थे। ठीक है, और इनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये छतरपुर जिले में जो है क्या है स्थित है। लगभग हम यहाँ पर अगर बात करें तो इस समय 21-22 जो है मंदिर बचे हुए हैं। पहले यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो लगभग 86-80 जो है 9 मंदिर यहाँ पर हुआ करते थे। चंदेल वंश के समय के निर्मित जो है स्थापत्य कला ये यहाँ पर है। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें भोपाल बसा हुआ है कितनी पहाड़ियों पर? 2010 का याद रखना, एमबीपीएससी का क्वेश्चन है ये और 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर है 5 पहाड़ियों पर। ठीक है, विवादित क्वेश्चन भी रहा था। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला की अगर बात करें तो वो है झाबुआ। ठीक है, झाबुआ ही एक ऐसा जिला है जो जहाँ से जो है कौन सा खनिज, एस्बेस्टस खनिज जो है निकलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद देखो 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। 2000 में जो है मध्य प्रदेश के टोटल जिलों की संख्या हो गई थी 61, जिसमें से 16 जिले जो हो गए माइनस और बचे कितने? 45। तो अगर हम बात करें तो कितने जिले जो है बचे थे? तो 45 जिले यहाँ पर शेष बचे थे। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो याद रखना चचाई जलप्रपात जो है वो रीवा जिले में स्थित है। किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देवास प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है भैया करेंसी नोट की छपाई यहाँ पर होती है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश कि किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो वो है भोपाल। ठीक है, झीलों की नगरी, झीलों का शहर कहा जाता है। अगला अगर हम यहाँ पर देख लें तो अगला क्वेश्चन है 51वां जिला आगर मालवा किस वर्ष बनाया गया था? 2013 में जो है आगर मालवा को जो है स्थापित किया गया था या बनाया गया था शाहजहाँपुर से अलग करके। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मैयर को जो है संगीत राजधानी कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा जिला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाओं पर जो है स्थित है? तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है ये है बालाघाट। ठीक है, हाँ। अगला अगर हम यहाँ पर देख लें तो अब अगला क्वेश्चन है
डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जन्मभूमि। देखो ये इंदौर में जगह है महू, ठीक है, तो इंदौर के पास जगह है महू जो है इनकी जन्मभूमि रही है, ठीक है, जिसका अभी वर्तमान में नाम चेंज करके जो है अंबेडकर नगर भी कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का संगमरमरी चट्टानों का शहर कहा जाता है? तो जबलपुर को कहते हैं, ठीक है, जिसका पुराना नाम जो है कलचुरी वगैरह भी मिलता है। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मुरैना सबसे उत्तरी जिला है। अगर यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ग्वालियर की जो सिंधिया परिवार है इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किस जो है जगह को जाना जाता है? तो शिवपुरी को जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चंबल संभाग में नहीं आता? चंबल संभाग में मात्र 3 जिले आते हैं, और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है भिंड, दूसरा है मुरैना, तीसरा है श्योपुर। दतिया इसमें नहीं आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 51वां जिला आगरमालवा है, जो किससे अलग करके बनाया गया था भैया? शाजापुर से अलग करके बनाया गया था आगरमालवा को। अब अगर हम यहाँ पर देख लें, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वे किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या बुंदेलखंड, मालवा, या जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो महाकौशल क्षेत्र में पड़ता था कलचुरी राजधानी। अगर हम बात करें तो इसका पुराना नाम कलचुरी वगैरह भी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम जनसंख्या वाला जो है जिला है? तो जबलपुर जो है अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात, देखो सबसे पहले तो याद रखो इसमें अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? तो बालाघाट का। वहीं पर न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें तो भिंड का है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST प्रतिशत की बात की जा रही, कितना है? तो याद रखना वो रहा है 21.1%, ठीक है। हाँ, वहीं पर अगर हम बात करेंगे निम्न में से किस जिले में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? देखो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो जबलपुर हो सकता है, ठीक है आपका, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सबसे कम में तो अलीराजपुर जो है, ठीक है, इसमें सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला जो है वो मुरैना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय प्रतिशत भी आपको याद रखना 27.6 और 74 पॉइंट कुछ जो है वो 4 जो है वो लगभग जो है किसकी ग्रामीण जो है जनसंख्या प्रतिशत है, ये आपको याद रखना। और अगर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करेंगे तो 27.6 रहेगी। मध्य प्रदेश की गत दशक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो वो आपको याद रखना 20.3। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना भैया, 20.3 रही है, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच की दशक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेशनल अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर 17.3 कुछ रही है, वो भी आपको याद रख लेना है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, किस जिले का लिंग अनुपात राज्य के औसत लिंग अनुपात मतलब यानी कि 931 के बराबर है? वो है रीवा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2011 की जनगणना में कुल लिंग अनुपात, ग्रामीण लिंग अनुपात और शहरी लिंग अनुपात के मामले में सबसे ऊपर कौन सा जिला है? तो वो है बालाघाट। मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च लिंग अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात यानी 10-21 की अगर हम बात करें तो वो किसका है? बालाघाट का है। अब देखो, प्रति 10 वर्ष की अवधि के लिए जनगणना का कार्य किस अधिनियम के द्वारा संचालित होता है? तो जनगणना अधिनियम 1948 याद रख लीजिएगा भैया ना। अब आप लोग लाएंगे जो है आजादी के बाद का कुछ कॉमन सेंस लगा के, तो वो नहीं है, ठीक है, याद रखना इसका सही आंसर 1948। अब मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, भाई ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो है ये खोला ही गया है किसकी मदद से? जापान की मदद से, ठीक है। ऑप्टिकल केबल्स वगैरह जो है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और जो है मध्यम उद्योग अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जी की जयंती पे याद रखना 2006 में जो है ये क्या किया गया था? लागू किया गया था। जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है छिंदवाड़ा में एक मेला भी जो है आयोजित किया जाता है जिसका नाम है गोटमार मेला। कौन सा मेला? गोटमार मेला, ये आपको याद रखना। और छिंदवाड़ा की ही जो है पातालकोट में भाड़िया जनजाति जो है निवास करती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना? तो याद रखिएगा सीहोर की कौन सी जगह पे? बुधनी में, ठीक है, याद रखना सीहोर की बुधनी में। अब अगर हम बात करें रिलायंस समूह को जो कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं वो कौन सी जगह पे मिले हैं? सुहागपुर में मिले हैं, ठीक है। अगर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की बात करें किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? रायसेन, ठीक है। अब अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना जो है वो उज्जैन में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर सोयाबीन की बात की तो सोयाबीन में आपको बता दूं कि लगभग 42% जो है इसमें प्रोटीन होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन की मात्रा इसमें अगर पूछी जाए तो कितना है? 42%। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965, याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास की जो है स्थापना है वो 1965 में की गई है।
अब अगर हम यहाँ पर देखें रक्षा गाड़ी कारखाना, तो ये भी जबलपुर में है। और अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल उद्योग, ये पीतमपुर में, ठीक है, कहाँ पर है, पीतमपुर, इंदौर के पास। अगर हम यहाँ बात करें इंदौर के पीतमपुर में ऑटोमोबाइल्स कारखाना यहाँ पर है। एक और क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ पर है, तो नेपा नगर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। लाइक और शेयर करें।